हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज चल रहा है। यहाँ पे ये टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 8 तक हम बोलें तो क्या 5 नंबर से 5, 6, 7, 8 ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज से टेस्ट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और ये जो टेस्ट है क्या है, सेक्शनल टेस्ट, यानी कि यहाँ पे पर्यावरण एवं परिस्थिति की और साथ में करंट अफेयर्स की है। आप लोगों को मालूम होगा जो टेस्ट सीरीज होता है, जो भी कोई भी संस्थान का हाउस में क्या होता है, कुछ जो होता है सेक्शनल टेस्ट होता है और कुछ क्या होता है फुल लेंथ का होता है। तो ये क्या है, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने कमेंट करते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है रोज़ाना एक कंप्लीट कर दीजिए बोलते हैं। तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। पीडीएफ बनाना, फिर ये करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो लेकिन 2 दिन में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये जो होगा हाफ आवर का, रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे अभी ये हो रहा है। ठीक है, फिर एक मॉर्निंग में किया जाएगा और एक रात का 10 बजे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना कितना टाइम में, एक मॉर्निंग टाइम में कितना बजे करूँ और इवनिंग टाइम में, ठीक है, कितना बजे करूँ वो बताइएगा। तो वो क्या करूँगा, मैं अपलोड कर दूँगा वैसे ही, और 2 दिन में इसकी कंप्लीट कर दूँगा। जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको क्या है, टाइम नहीं होता होगा क्योंकि वीडियो देखने के लिए, ठीक है, वो क्या करे, उसको प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ जो पीडीएफ मैं क्या करूँगा, जो टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम में मैं क्या करूँगा, पहले दे दूँगा। ठीक है, पूरी का जो 1 to 100 का जो टेस्ट सीरीज रहेगा वो मैं पहले दे दूँगा। आप लोग टेलीग्राम में उसको लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद उसको जो है, जब इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोग टाइम बताइएगा कितना टाइम में किया जाएगा, उससे आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ कहाँ पे कमी है, कितना सही कर पा रहे हैं वो समझ में आएगा। इसमें तो क्या है, देखने से मालूम उतना अच्छा से नहीं हो पाता होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मैं सोच रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो मैं सोच रहा हूँ इस प्रकार करने का वो सही है या नहीं। ठीक है, आप लोगों को किस प्रकार लगता है बताइएगा। अगर यदि सही है तो फिर क्या करूँगा, मैं पहले 100 का जो 100 का 100 क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, वो आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद उसका जो है आंसर मैच कीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर मैच करते जाइएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैं जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, जो सोल्यूशन व्याख्या होता है, वो बाद में टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे एक समस्या ये हो जाएगी, लेकिन जो आप लोगों को जो पढ़ना होता है, ठीक है, अगर पीडीएफ से पढ़ते हैं तो क्या होगा, एक बार क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक बार व्याख्या देखने के लिए फिर बहुत नीचे जाना पड़ेगा, या फिर जैसे अलग अलग पीडीएफ में रहेगा तो आपको अलग अलग बैक जाके फिर देखना पड़ेगा। इसमें कठिनाई होता है। और इसमें जो देता हूँ क्वेश्चन रहता है, जैसे ये क्वेश्चन आया, इसके बाद आपको जैसे ये क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखिए। ठीक है, क्वेश्चन के बाद व्याख्या, इस प्रकार से आपको मिलता है। इसे मैं जो पीडीएफ देता हूँ, जिसे जिससे क्या होता है, आपको पीडीएफ पढ़ने में कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन उस प्रकार का दूंगा टेस्ट सीरीज करने के लिए, तो फिर आप लोगों को पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसका केवल सोल्यूशन दूंगा। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा वैसे में, लेकिन आप लोगों का जो तैयारी कितना हो रहा है वो मालूम चलेगा। या तो मैं कोशिश करूँगा, क्या करूँगा, एक ये जो पीडीएफ है आप लोगों को टेस्ट लगाने के लिए इस प्रकार दे दूंगा 100 का। उसके बाद आप लोग आंसर की मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे अभी जो पीडीएफ बनाया हूँ, ऐसे वाला पीडीएफ भी फिर से सेंड कर दूंगा। एक बार क्या करूँगा, केवल टेस्ट सीरीज का पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा और उसका आंसर की यहाँ से वीडियो में मैच कर लीजिएगा। और वो कितना, अगर यदि आप लोग कर लिए तो 1.5 के स्पीड से भी आप लोग देख के उसकी जो है आंसर की मैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों की जो तैयारी का मालूम चलेगा। टाइम के अभाव होता है, मैं जानता हूँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, जितनी भी बुक है, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, एम लक्ष्मीकांत हो गया, या जो भी बुक है या नोट है, उसको आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, और ये जो वीडियो होता है इसका आंसर की वगैरह मिलाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी जो पढ़ाई टाइम में इस वीडियो को देखा मत कीजिए। ठीक है, पढ़ाई टाइम में इस वीडियो को देख के अपनी टाइम की बर्बादी, टाइम वेस्ट मत क्या कीजिए। जब आप लोग खाना वगैरह खाते होंगे या जो फ्री टाइम होगा, ठीक है, साथ का साथ जो हो सकता है वहाँ से आप लोग क्या कीजिए, इसको देख के ये कीजिए। और आंसर की मिलाने का जो बेस्ट होगा वो क्या कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा 1 to 100 तक। और खाना खाते टाइम आप लोग लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड से क्या है, ABCD जो भी है वो मिला सकते हैं। या फिर जो जिसको याद रह सकता है, जो लगाए होंगे याद होगा, तो वो ऐसे भी देख के आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी जो है आप लोग क्या है, अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो क्या कीजिए, ये जो वीडियो वगैरह देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसका जो है ये मैं क्या टेलीग्राम में दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बस इसका आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये दे दूंगा। तो जो ये वीडियो जो देखिएगा वो क्यों आप लोग कब देखिएगा, जब खाली टाइम होगा, और अपना रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए। तो कमेंट करके बताइएगा
किस टाइम में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया जो देना था। ठीक है, तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि का नाम राज। ठीक है, आर्द्रभूमि का नाम है और इधर राज। वडवूर पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। तो देख लीजिए ये जो वडवूर पक्षी अभयारण्य है ये कर्नाटक में नहीं है, कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, इसलिए ये गलत हो गया। अनसुपा झील ओडिशा, ये सही है, अनसुपा झील ओडिशा में है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, ये भी सही है। चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तो ये सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक नहीं होकर तमिलनाडु होना चाहिए था। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है, तो एक गलत हो गया, यानी कि 2 3 4 सही है, इसलिए 3 युग्म, केवल 3 युग्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट अवश्य क्या कीजिएगा। ठीक है, देखें हम 2 नंबर, वित्त मंत्रालय का निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा कौन सा विभाग जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है, तो वो कौन सा करता है, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन नंबर 20 की सही है। आगे बढ़े हम। वस्तु का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दायित्वों का पालन करने के लिए भारत में अधिनियमित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वस्तु का भौगोलिक और सांकेतिक पंजीकरण और संरक्षण, ठीक है, अधिनियम 1999 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दायित्व का पालन करने के लिए किया गया है, तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन, किसको संगठन करने के लिए, ठीक है, किस संगठन के दायित्व के लिए किया गया है, तो विश्व व्यापार संगठन के लिए, यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर। आगे बढ़े हम। ब्रह्मोस, यहाँ पे देख लीजिए ब्रह्मोस जो हम लोग का मिसाइल है। ठीक है, आप लोग अच्छा से इसके जो है करंट अफेयर्स में आया था तो कर लिए रहेंगे ब्रह्मोस के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो ब्रह्मोस से रिलेटेड है। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग दोहरी भूमिका क्षमता में किया जा सकता है, जहाँ यह स्थल और समुद्री स्थित लक्ष्यों दोनों पर हमला कर सकता है। तो ये जो है समुद्र और स्थल दोनों जगह हमला कर सकता है, तो एकदम सही है ये। ठीक है, वर्तमान में केवल दो संस्करण सेवा में है, अर्थात स्थल और समुद्री संस्करण, जबकि वायु संस्करण अभी भी परीक्षण में है। नहीं, तीनों भारतीय सेना में जो है तीनों संस्करण है। ठीक है, यानी कि थल में, ठीक है, स्थल, समुद्र और वायु तीनों में है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, कथन नंबर 2। कथन 3 देखते हैं। इसकी रेंज 900 किलोमीटर है और यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल, ये तो सही है, लेकिन ये 900 नहीं, कितना, 290 किलोमीटर होना चाहिए, 290, इसलिए कथन 3 भी गलत हो गया। 2 और 3 गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 सही नहीं है, इसलिए केवल 2 और 3। आगे बढ़े हम। इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर, ठीक है, या तो विजन IAS का स्टार्ट करेंगे या इसका जो टेस्ट नंबर है 10। और आप लोग ये भी बताइएगा कि टेस्ट नंबर 5 से स्टार्ट किया हूँ मैं, तो इसका जो 1 2 3 4 है वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ, या फिर वो आप लोग कहीं से कर ले हैं तो उसको फिर अपलोड मैं नहीं करूँगा। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो 1 2 3 4 टेस्ट सीरीज नहीं किया हूँ वो भी करूँगा, या तो आप लोग जो है कहीं से कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग अवश्य बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके। 5 नंबर, PM श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देख लीजिए ये क्या है, हाल फिलहाल में ही क्या था, PM श्री योजना। ठीक है, PM श्री योजना क्या था, न्यूज में था। और PM श्री योजना क्या है, स्कूल, ठीक है, नया स्कूल खोलने से संबंधित है। ठीक है, तो यह देश भर में स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है, तो इस प्रकार इसका A नंबर ही सही हो जाता है। एक निवास स्थान में एक वनस्पति समुदाय के क्रमिक विकास में सही अनुक्रमिक चरण की पहचान कीजिए। एक निवास स्थान में, जब एक निवास स्थान में एक वनस्पति समुदाय के जो क्रमिक विकास, किस प्रकार से विकास होता है उसका सही अनुक्रमिक चरण की पहचान कीजिए। तो इसकी जो सही अनुक्रमिक क्या है वो इस प्रकार, वनस्पति रहित, ठीक है, वनस्पति रहित, फिर प्रवासन, प्रतिक्रिया, उसके बाद स्थिरीकरण होता है। सबसे पहले क्या है, वनस्पति रहित होता है। ठीक है, एक निवास स्थान में वनस्पति समुदाय की क्रमिक विकास, तो किस प्रकार होता है, वनस्पति रहित पहले रहेगा। ठीक है, यानी कि निवास स्थान पहले वहाँ पे वनस्पति नहीं रहेगा, फिर उसके बाद प्रवासन होगा, वहाँ पे प्रवासन, फिर प्रक्रिया होगा, उसके बाद वहाँ पे स्थिरीकरण, यानी कि वहाँ पे स्थित रहेगा। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा D। इसकी व्याख्या आप लोग PDF से देख लीजिएगा। ठीक है।
और इसकी PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम रहेगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं मिलेगा तो आप लोग सर्च मार लीजिएगा UPSC PCS एस्पिरेंट, ठीक है। UPSC PCS एस्पिरेंट मिल जाना चाहिए, लेकिन इस नाम से भी बहुत सारा चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में पहले ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर शब्द। तिरछी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक को दर्शाता है। तिरछी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक को दर्शाता है। तो तिरछी मुद्रास्फीति जो है ऐसी स्थिति जब वस्तु, ठीक है, ऐसी स्थिति जब वस्तुओं के एक या छोटे समूह से संबंधित आवधिक मूल्य वृद्धि होती है। तो क्या होता है, जब स्थिति क्या होता है, वस्तु या वस्तु के एक छोटे, ठीक है, एक या छोटे समूह से संबंधित आवधिक मूल्य वृद्धि होता है, तो उससे रिलेटेड है, यानी कि बी नंबर इसका सही। आगे देखें हम लोग 8 नंबर, बाघों की निम्नलिखित उप प्रजातियों पर विचार कीजिए। तो आप पर्यावरण एवं परिस्थितिकी की भी इस चैनल्स में क्या चल रहा है, क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास टाइप से, ठीक है। दृष्टि IAS की क्विक बुक से करा रहा हूँ, वो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है पूरा करा रहा था, लेकिन अब क्या करूँगा, उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वो सब क्या करूँगा, रिवीजन टाइप से फास्ट मोड में उसको लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं अगर देखना चाहिएगा तो। पर्यावरण एवं परिस्थिति, उसका वेटेज अभी अच्छी खासी है, क्योंकि वहाँ पर जो है अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन भी जो प्रीलिम्स होता है एक साथ होता है, इसलिए उसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। अभी 2021 और 22 में 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन तो इस बार भी मान के चलिए कि 15+ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप देखते हैं, ये बाघों के निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार। कैस्पियन, सुमत्राई, जावा, दक्षिण चीन, बाली, साइबेरियाई। उपयुक्त में से कौन सी उप प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गई, कौन सा विलुप्त हो गई। तो ये जो है बाघ का 8 प्रजातियां है, 8 में से 3 प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। कितना, 3 प्रजातियां विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त हुए में से क्या है, कैस्पियन एक विलुप्त हो गया है, जावा विलुप्त हो गया और बाली, ठीक है। कैस्पियन, जावा और बाली, ये 3 जो बाघ की प्रजाति है वो विलुप्त हो गए हैं, इसलिए 1, 3 और 5 इसका सही आंसर होगा। 1, 3 और 5 जो सी नंबर है, कौन सा, सी नंबर, 1, 3 और 5। आगे बढ़े हम, इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाइन नंबर, ये रहा हम लोग का 9 नंबर। मोहिनी आट्टम नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। मोहिनी आट्टम नृत्य से संबंधित है। मोहिनी आट्टम आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। एकल नृत्य रूप है, नहीं, मोहिनी आट्टम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं, कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो गया, कहाँ होना चाहिए, केरल। यह मुख्यतः बालिकाओं द्वारा गोल घूर्णन और नाजुक कदम ताल के साथ किया जाने वाला एक प्रदर्शन है, सही है। इसमें भारतनाट्यम और कथकली दोनों का तत्व शामिल है। नारायण नंबूदरी और कुंजन नंबियार को मोहिनी आट्टम पर ग्रंथ लिखने का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो 1 नंबर कथन 1 गलत है, बाकी 2, 3 और 4 सही है, इसलिए डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मोहिनी आट्टम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का है, ठीक है। आगे बढ़े हम 10 नंबर। पोषण स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषण स्तर, प्रत्येक पोषण स्तर के साथ ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। पोषण स्तर के साथ ऊर्जा स्तर बढ़ते नहीं जाता। जैसे पोषण स्तर जो है हम लोग जानते हैं, सबसे पहले पेड़ पौधा उसे होता है शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर आगे इस प्रकार बढ़ते जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब पोषण चक्र चलता है, पोषण स्तर बढ़ता है, तो एक से दूसरे में जाने पे क्या होता है, ऊर्जा कुछ कम हो जाता है। जैसे पहला वाला जो ऊर्जा लिया उसमें क्या हो गया, उसका शारीरिक ताप को बनाए रखने में कुछ ऊर्जा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब परिवर्तित हो जाता है शारीरिक ऊर्जा में, ऊर्जा स्तर में, ठीक है, ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बचा शेष ऊर्जा है वो क्या है, दूसरा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर दूसरा में जाएगा तो और थोड़ा कम होगा, और थोड़ा, यानी कि बढ़ता नहीं है, क्या होता है, घटता है। तो ये कथन 1 गलत हो गया। पोषण स्तर के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिश होता है, तो ऊर्जा का जो स्तर है एक दिशा में होता है, तो ये सही है, ठीक है। एक दिश होता है, तो ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही बोला जा रहा है, इसलिए कथन बी होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, बी। उपयुक्त कथनों में से कौन सी, तो बी सही है, यानी कि केवल और केवल 2। आगे बढ़े, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक संविधिक परिषद है। संविधिक परिषद नहीं, ये संविधिक नहीं, गैर संविधिक परिषद है। ठीक है, यह वित्त मंत्रालय के तहत ही है, लेकिन एक गैर संविधिक परिषद है, इसलिए कथन एक गलत हो जा रहा है। एनके सिंह समिति ने सबसे पहले एफएसडीसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। नहीं, एनके सिंह समिति ने नहीं, रघुराम राजन सिंह। ठीक है, रघुराम राजन सिंह समिति ने सबसे पहले, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों के प्रमुख शामिल होते हैं। तो ये सही है, कथन 3। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो 3 सही मतलब 3 सही है, 1 और 2 सही नहीं है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 क्या है, सही नहीं है। आगे देखें 12 नंबर, संरक्षण रिजर्व। ठीक है, संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र, ये राज्य सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र सही है। उत्तराखंड में आसन आर्द्रभूमि देश में स्थापित पहला संरक्षण रिजर्व है। तो ये उत्तराखंड में नहीं है, ये क्या है, तमिलनाडु में स्थित। ठीक है, एक आर्द्रभूमि है तमिलनाडु। तो इस प्रकार कथन 2 हम लोग का गलत हो जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 1, क्योंकि 2 हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, 2 क्या है, गलत हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं, व्याख्या देखने चाहें तो देख लीजिए, कथन 1 क्या है हम लोग का सही है, कथन 2 गलत हो गया। क्यों हो गया, ये जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में तिरुपड़ाईमथाई, ठीक है, माथुर संरक्षण रिजर्व देश में स्थापित पहला संरक्षण रिजर्व है, इसलिए ये गलत हो गया हम लोग का। आगे बढ़े हम 13 नंबर देखें। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। यह नदी तमिलनाडु की एकमात्र 12मासी नदी है। यह राज्य की सबसे छोटी नदी है जो अम्बा समुद्रम तालुक में पश्चिमी घाटी की पोथीगई पहाड़ियों से निकलती है और तिरुनेलवेली एवं थूथुकुडी जिले से होकर बहती हुई कोरकाई में मन्नार की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार यह एक ही राज्य में उत्पन्न और समाप्त होती है। इस नदी एक ऐतिहासिक महत्व है और इसका संगम युग के साहित्य में विस्तार से वर्णन किया गया है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस नदी को संदर्भित करता है, तो ये जो नदी है वो क्या है, थमीराबरानी। ठीक है, कौन सा, थमीराबरानी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर देखते हैं। न्यायालयी कार्यवाही के लिए लाइव स्ट्रीम के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइव स्ट्रीम से संबंधित विचार करना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के एस पट्टुस्वामी बनाम भारतीय संघ मामले में लाइव स्ट्रीम का निर्णय दिया गया। तो ये जो है हम लोग का क्या है, स्वप्निल त्रिपाठी यहाँ पे होना चाहिए। के एस पट्टुस्वामी की जगह क्या होना चाहिए, स्वप्निल त्रिपाठी। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि लाइव स्ट्रीम की कार्यवाही अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। नहीं, अनुच्छेद 19 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 होना चाहिए और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। गुजरात उच्च न्यायालय लाइव स्ट्रीम कार्यवाही शुरू करने वाला पहला उच्च न्यायालय है, तो ये सही है। ठीक है, गुजरात जो है लाइव स्ट्रीम करने वाला जो पहला उच्च न्यायालय है, इसलिए उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बायम और इधर वनस्पति, टुंड्रा देवदार और फर। टुंड्रा जो है देवदार और फर वनस्पति नहीं होता टुंड्रा में, इसलिए गलत है। समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ओक और मेपल। समशीतोष्ण पर्णपाती वन में ओक और मेपल वनस्पति मिलता है, तो ये सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन गंभार, बीच और चेर। ठीक है, तो ये भी नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या है, गंभार और चेरी नहीं मिलता है। रेगिस्तान यूफोरबिया, तो ये सही है, रेगिस्तान में यूफोरबिया रहता है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है, तो हम लोग देखें 2 और 4 सही है, यानी कि 2 युग्म। ठीक है, केवल और केवल 2।
आगे बढ़े हम, कितना नंबर देख चुके हैं हम लोग 15। आप देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पशु और जनगणना की अवधि। बाघ प्रत्येक 5 वर्ष में, गैंडा 6 वर्ष में, हाथी 4 वर्ष में। तो गैंडा का तो 6 वर्ष में होता है, ये सही है, लेकिन बाघ का 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष में होता है, इसलिए गलत हो गया। हाथी का 4 नहीं 5 वर्ष, हाथी का 5 वर्ष में, बाघ का 4 वर्ष में, इसलिए 1 और 3 गलत हो गया। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो केवल और केवल एक, ठीक है, केवल एक युग्म, यानी कि बी नंबर, केवल एक युग्म, ठीक है, बी इसका सही। 17 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास को एक बहुआयामी समृद्धि माना जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि को एकल आयामी माना जाता है। ये गलत हो रहा है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि को एकल आयामी माना आर्थिक विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में मापा जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि को केवल मात्रात्मक रूप में माना जाता है। ये भी गलत है। ये आप लोग देख लीजिएगा व्याख्या से। ये मैं क्या हूँ, अच्छे तरह से क्लियर नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो है आंसर शीट में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये दोनों कथन क्या है, गलत है, ठीक है, दोनों कथन क्या है, गलत है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है मैं इसमें क्लियर अच्छी प्रकार से नहीं हो पाया, ठीक है। इसमें जो है जो आंसर शीट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं आंसर से देख के, लेकिन इसमें मैं क्लियरिटी नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। 18 नंबर। राष्ट्रीय स्वच्छ आयु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्वच्छ आयु कार्यक्रम वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का या देश का पहला प्रयास है वायु गुणवत्ता प्रबंधन। तो ये सही है। हाल ही में केंद्र ने वर्ष 2026 तक PM संद्रण में 40% की कमी लाने के नया लक्ष्य निर्धारित किया है। 3 नंबर। PM 2.5 के लिए स्वीकार्य वार्षिक मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। तो ये भी सही है, तीनों का तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया हम लोग का, डी नंबर, ठीक है, 1, 2 और 3। 19 नंबर। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक लॉजिस्टिक लागत को लगभग आधा करना है। 2025 ने इसको 2030 किया गया है। इस नीति का लक्ष्य कितना है, 2030 है, इसलिए गलत हो गया। यह नीति वित्त मंत्रालय ने जारी किया, नहीं, ये नीति जो वित्त मंत्रालय ने नहीं, किसने किया है, ये वाणिज्य एवं उद्योग, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है, इसलिए ये भी दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो 19 का क्या है, दोनों कथन गलत हो गया। यहाँ पे बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो दोनों नहीं है, इसलिए 1 और 2 दोनों, सी नंबर इसका सही आंसर, ठीक है। आगे देखें हम लोग 20 नंबर। ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बायोमास के पूर्ण दहन द्वारा निर्मित होता है। तो देख लीजिए, ब्लैक कार्बन जो है बायोमास के पूर्ण दहन से नहीं, ठीक है, अपूर्ण दहन से, ये पूरा दहन नहीं होता है, ठीक है, अपूर्ण दहन से निर्मित होता है, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। या उष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है, उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, तो ये सही है। बर्फ पर जमा होने के कारण या एल्बिडो प्रभाव को कम करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। उपयुक्त में कौन सा सही है, तो 2 और 3, ठीक है, कितना, 2 और 3 इसका सही है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, इधर इसकी व्याख्या है, ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ये देख लीजिए 19 फिर 20, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 21। परिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, सजीव पादप बायोमास अपर्दन खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सजीव पादप, ठीक है, सजीव पादप बायोमास, तो पादप क्या है, बायोमास अपर्दन श्रृंखला में ऊर्जा का प्रथम स्रोत नहीं, ये ऊर्जा का प्रथम स्रोत नहीं है। खाद्य श्रृंखला वर्गीकृत श्रेणियों की अपेक्षा करके सभी जीवों को शामिल करती है। खाद्य श्रृंखला वर्गीकृत श्रेणियों की अपेक्षा करके सभी जीवों को शामिल करता है, तो ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगर व्याख्या देखना चाहें 21 की, तो ये देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बस मैं जो है यहाँ पे देख सकते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ठीक है, क्या होना चाहिए, चारण, ठीक है, चारण खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्रोत है, पादप नहीं होना चाहिए, पादप बायोम, ठीक है। पादप तो क्या है, ये इसमें तो प्रकाश संश्लेषण के कारण पादप में बनता है, उसके बाद जो चारण होता है पशु वगैरह चारण, उसमें जो है ये खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक स्रोत होता है, इसलिए कथन 1 हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। कथन 2, वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसे 2020-21 में इतना तक वर्ष की अवधि के लिए घोषित किया गया है।
तो 22 हो गया। यहाँ पे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला टेक्सोनोमिक श्रेणियों को दरकिनार कर पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों को शामिल करते हैं, इसलिए कथन 2 सही हो गया। ठीक है, कथन 2 हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 21 देख चुके हैं। 22 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन कौशल विकास उद्यमशील मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र मिशन कौशल विकास उद्यमशील मंत्रालय द्वारा, उद्यमशील नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, केवल वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। ये उद्यमशील मंत्रालय नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। भारत सरकार ने तकनीकी वस्त्र खंड में स्वचालित मार्ग के तहत 49% FDI की अनुमति प्रदान, नहीं 49, यहाँ पूरी 100% की अनुमति प्रदान किया है, इसलिए दोनों कथन गलत हो गया। इसलिए इसका सही आंसर, ठीक है, कौन सा सही है पूछा गया है, तो कोई भी सही नहीं है, इसलिए ना तो 1 ना ही 2। 23, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई कथन एशियाई स्यागोस के बारे में सही है? ठीक है, एशियाई स्यागोस के बारे में सही है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, नहीं ये गलत है। ये कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, ये सब में पाए जाते हैं, उधर की राज्य में। ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। IUCN रेड लिस्ट के तहत इनकी सुरक्षा स्थिति या कम चिंतनशील है, तो ये सही है, इसलिए इसका सही अक्षर प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था, तो केवल और केवल 2। ठीक है, केवल और केवल 2। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो आज शाम में ही क्या करूँगा, इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर कल 2 पार्ट बना दूंगा। इस प्रकार जो है कल कंप्लीट इसकी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर यदि आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट अवश्य क्या कीजिए, इसकी जो है पहले टेलीग्राम में अपलोड कर दूं या नहीं। ठीक है, जैसे करता हूँ वैसे रहने दूँ, पहले कर दूँ, आप लोग टेस्ट लगा के फिर आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक है, और टेस्ट नंबर जो इसका 1 2 3 4 है वो अपलोड करूँ या फिर आप लोग कर लिए हैं, इसके बारे भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट नंबर जो है 10 स्टार्ट करेंगे या विजन IAS की टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।